Hello students, a very good morning to all of you and welcome again history classes. In class 12th history, we revise our chapter 5 and that is the eyes of the travelers. हमारे previous videos में हम इस chapter का revision कर चुके हैं. Today we will discuss some important questions of this chapter. So, before starting the class, we start our class with a nice thought and that is every day is not good but something good in every day. It means कि जरूरी नहीं है कि हमारा जो हर दिन होता है वो अच्छा ही हो, बट हमारे हर दिन में कुछ ना कुछ हमें अच्छा देखने को मिल जाता है. तो जरूरी नहीं कि हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा निकले, लेकिन हम अपनी जो हमारी थिंकिंग है जो उसको ये सोच के माने कि हमारे प्रत्येक दिन में कुछ ना कुछ हमें अच्छा जरूर देखने को मिलता है. तो हमेशा अपनी जो थिंकिंग है वो कैसी रखें, पॉजिटिव रखें. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू आवर क्लास. द बुक किताबुल हिंद इज रिटन बाय, मैंने आपको चैप्टर में रिवाइज करवाया था एंड यहाँ पे मैं आपको रिवाइज करूंगी इस चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके वो. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो बुक है किताबुल हिंद वो किसने लिखी थी, किसकी लिखी हुई बुक है. एंड द राइटर इज अल-बेरूनी. अल-बेरूनी ने ये पुस्तक लिखी थी, ये बुक लिखी थी किसके ऊपर, इंडियन हिस्ट्री के ऊपर, इंडियन सोसाइटी के ऊपर, जहाँ पे वो ट्रैवलिंग करने के लिए जितना भी टाइम पीरियड उसने इंडिया में अपना स्पेंड किया था उसके ऊपर. सेकेंड इज द वर्ड हिंदू वॉज डिराइव्ड फ्रॉम. हिंदू जो वर्ड है वो हमारा कहाँ से लिया गया है, हिंदू वर्ड हमारा कहाँ से निकलता है, उसका ओरिजिन कहाँ से है हिंदू वर्ड का. एंड दैट इज एन ओल्ड पर्शियन वर्ड. ये एक कह सकते हैं कि ओल्ड पर्शियन वर्ड है हिंदू, तो वहां से ये हिंदू निकला है, इसकी ओरिजिन वहीं से है. और उसके बाद आते आते ये हमारे लिए एक कह सकते हैं कि हमारे इंडियन सोसाइटी में भारतीयों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है. उसके बाद आता है अब्दुल रज्जाक समागम केम विजिट इंडिया फ्रॉम. कि जो अब्दुल रज्जाक थे वो कहाँ से इंडिया में आए थे, ट्रैवलर थे ये अब्दुल रज्जाक. ये कहाँ से आए थे, ये आए थे हिरात से. उसके बाद आता है इब्न बतूता बुक ऑफ ट्रैवलर्स वाज नेम्ड. इब्न बतूता सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रैवलर्स थे जो कि इंडिया में आए और उन्होंने बुक लिखी रिहला. रिहला उन्होंने जो बुक लिखी थी जब वो अपने कंट्री वापस गए थे तो वहां पे उन्होंने इब्न जुजाई थे उनकी हेल्प लेके अपनी बुक लिखी थी. जो उनके एक्सपीरियंस थे, जो उन्होंने इंडिया में एक्सपीरियंसेस लिए, वो सारे के सारे उस बुक में उन्होंने एडिट करवाए थे. द नेक्स्ट इज इब्न बतूता केम टू द कोर्ट विच सुल्तान ऑफ दिल्ली. क्वेश्चन है हमारा कि जब इब्न बतूता इंडिया में आए तो उस टाइम में दिल्ली जो सल्तनत थी हमारी, उस टाइम में दिल्ली सल्तनत में देखो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि अलग अलग डायनेस्टी आई और अलग अलग डायनेस्टी ने अलग अलग वंशों ने राज किया था दिल्ली के ऊपर. तो इस पूरे टाइम पीरियड को उनके को बोला गया था दिल्ली सल्तनत पीरियड. तो इसी दौरान दिल्ली सल्तनत पीरियड में जब इब्न बतूता इंडिया में आते हैं तो वहां पे कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी, कौन से थे, तो उसमें तुगलक डायनेस्टी थी और उनके जो किंग थे उनके राजा थे मोहम्मद बिन तुगलक थे. तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड के दौरान जो इब्न बतूता थे वो हमारे इंडिया में आए थे. उसके बाद आता है फ्रेंच ज्वेलर्स हु ट्रेवल्ड इंडिया एट लीस्ट 6 टाइम्स. देखो एक ऐसे ट्रेवलर थे जो कि इंडिया में कम से कम 6 बार आए थे, 6 टाइम्स आए थे. उनका नाम है जॉन बैप्टिस्ट ज्वेनियर. जॉन बैप्टिस्ट जो थे वो इंडिया में 6 बार यानी कि ट्रैवल करने के लिए इंडिया आए थे. उसके बाद है फ्रांसिस्को बर्नियर ए फ्रेंच डॉक्टर सर्व्ड एज ए फिजिशियन इन द कोर्ट इन विच मुगल किंग. कि फ्रांसवा बर्नियर जो फ्रांस से ट्रैवलर इंडिया में आए थे वो एक फिजिशियन थे, मैंने आपको पहले भी बताया था, यानी कि उनका जो ऑक्यूपेशन था वो फिजिशियन का था. और जब वो इंडिया में आए तो वो किसके फिजिशियन बने थे, वो फिजिशियन बने थे दारा सिकोह के. मुगल एम्पायर में जो शाहजहां के बेटे थे दारा सिकोह, उस टाइम पीरियड में जब फ्रांसवा बर्नियर इंडिया में आए तो ये एक बीमारी से जूझ रहे थे और उनको इनका फिजिशियंस अपॉइंट किया गया था. तो किसके फिजिशियन बने थे जो फ्रांसवा बर्नियर थे, फ्रांसवा बर्नियर बने थे
दारा शिकोह के। कौन सी डायनेस्टी से थे ये? मुगल डायनेस्टी से थे। ओके, नेक्स्ट इज हु वर द नगर सेठ। देखो, जो इतनी भी बुक्स हमारे ट्रेवलर्स की हैं, जितने भी उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उनमें अलग अलग वर्ड्स यूज होते हैं। तो एक वर्ड आया है हमारा इसमें चैप्टर में कि नगर सेठ। कि नगर सेठ क्या होते थे? चीफ ऑफ द मर्चेंट कम्युनिटी। मर्चेंट कम्युनिटी मतलब कि जो मर्चेंट होते थे, जो ट्रेडर्स होते थे, व्यापारी होते थे, उनकी जो कम्युनिटी होती थी, उनका जो समुदाय होता था, उनके जो चीफ होते थे, हेड होते थे जिनके, उनको बोला जाता था नगर सेठ। तो नगर सेठ के लिए इट मीन्स मर्चेंट कम्युनिटी चीफ। नेक्स्ट इज दुरांतो बारबोसा एन एम्बेसडर केम फ्रॉम विच कंट्री। मैंने आपको बताया था कि इन तीनों ट्रेवलर्स के अलावा भी बहुत सारे ट्रेवलर्स थे जो कि इंडिया में आए और अलग अलग टाइम पीरियड के दौरान उन्होंने ट्रेवलिंग की इंडिया में। तो उन्हीं में से एक हैं दुरांतो बारबोसा। अब जो बारबोसा हैं वो कह रहे कि कौन सी कंट्री से आए थे, कौन सी कंट्री के एम्बेसडर बनकर भारत आए थे। तो वो आए थे पुर्तगाल से, यानी कि पुर्तगाल के एम्बेसडर बनके जो बारबोसा थे वो इंडिया में आए थे। उसके बाद है मेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ। कि मेट्रोलॉजी है जो वर्ड, देखो मैंने बताया आपको कि चैप्टर्स में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनका हमें कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चंस उनसे पुट होते हैं। तो इसमें एक वर्ड आया है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी इट मीन्स आप मेजरमेंट करते हैं किसी भी चीज का, मूल्यांकन करते हैं, उसका मापन करते हैं, एंड दैट इज मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी मीन्स मेजरमेंट। नेक्स्ट इज वेयर इज दौलताबाद सिचुएटेड। मैंने आपको इम्पोर्टेंट से 2 शहर बताए थे जिनका बुक में वर्णन किया था उन्होंने ट्रेवलर्स ने। एक तो दौलताबाद का एंड सेकंड दिल्ली का। दिल्ली तो एक पूरी कैपिटल के रूप में स्टेब्लिश थी, बहुत बड़ा सिटी था, बहुत बड़ा शहर था। एंड सेकंड जो बुक में जिसका डिस्क्रिप्शन किया गया है वो है दौलताबाद। दौलताबाद सिचुएटेड कहाँ पे है? महाराष्ट्र। अब दौलताबाद का जो डिस्क्रिप्शन किया गया था वो किस कारण से किया गया था? क्या था दौलताबाद? ये क्या था? एक स्ट्रीट थी सिंगर्स की, जिसको बोलते थे, जिसका जो दूसरा नाम अगर सेकंड नाम जिसका आता है तो दैट इज ताराबाद। ताराबाद दौलताबाद। तो दौलताबाद को अगर दूसरा नाम इसका पूछा जाता है तो ताराबाद, एंड इट इज द स्ट्रीट ऑफ सिंगर। उसके बाद आता है ट्रेवलर्स इन मुगल एम्पायर इज बुक रिटन बाय। ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर, तो इस चीज से हमें ये कंटिन्यू रखना है कि मुगल एम्पायर के टाइम पीरियड के दौरान हमारे इंडिया में जो ट्रेवलर्स था वो कौन था जो आया था? एंड दैट इज फ्रांसिस्को बर्नियर। फ्रांसिस्को बर्नियर इंडिया में आया किस टाइम पीरियड के दौरान? जब मुगल डायनेस्टी हमारे इंडिया में रूल कर रही थी। और कौन थे वो? फ्रांसवा बर्नियर। और फ्रांसवा बर्नियर ने ही अपनी जो बुक है उसका नाम भी क्या रखा था? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। तो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर जो बुक है वो रिटन बाय फ्रांसिस्क बर्नियर। इसके बाद आता है इब्न बतूता वॉज बोर्न एट। इब्न बतूता जो थे वो, उनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? उनका जन्म हुआ था तंजियर में। तंजियर में इनका जन्म हुआ। इसके बाद चैप्टर में हम रीड करते हैं कि तीनों ही ट्रेवलर्स ने, जो मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेवलर्स मैंने आपको बताए थे, इब्न बतूता, अल्बेरूनी एंड फ्रांसवा बर्नियर, इंडियन सोसाइटी का वर्णन किया। जो चीजें इन्होंने इंडियन सोसाइटी में अपने टाइम पीरियड के दौरान देखी। तो इन तीनों ने ही अलग अलग सोसाइटी को देखा, अलग अलग चीजों को देखा। ठीक है, जैसे कि एक को तो कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट था, वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं उसने बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव किया। एक था जिन्होंने पान और साथ में जो नारियल था वो चीज बहुत कह रहे हैं। और फ्रांसवा बर्नियर थे, उन्हें जो सती प्रथा, हमारे रिचुअल की जो प्रथा थी वो उन्हें बहुत अजीब लगी थी। तो इस प्रकार से तीनों ही ट्रेवलर्स ने, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आती है कि जो भी सोसाइटी में इन्होंने देखा उनका ही अपनी अपनी बुक्स में इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है। तो एक बार रिकॉल करते हैं इनको कि कौन कौन से जो ट्रेवलर्स थे, कौन कौन सी सेंचुरीज में, कौन से टाइम पीरियड के दौरान इंडिया में आए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्बेरूनी, उज्बेकिस्तान से आए थे ये। और कौन सी सेंचुरीज थी? 11th सेंचुरी। 11th सेंचुरी के दौरान इंडिया में ट्रेवलिंग करने वाले ट्रेवलर्स दैट इज अल्बेरूनी। उसके बाद इब्न बतूता। इब्न बतूता
मोरक्को से आए थे एंड ही केम इन 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी में इंडिया में आए थे। उसके बाद है फ्रांसिस बर्नियर। फ्रांसिस बर्नियर फ्रांस से आने वाले ट्रेवलर्स थे और 17th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान ये इंडिया में आए थे। उसके बाद बात आती है कि तीनों ही जो ट्रेवलर्स हैं उनकी लिखी हुई मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स अल-बेरूनी, किताबुल हिंद, इब्न बतूता, रिहल्ला एंड फ्रांसवा बर्नियर दैट इज रिटन द ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर। तो इसमें हमने देखा और 11th, 14th एंड सेंचुरीज और तीनों के बीच में ही एक बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है इनके बीच में सेंचुरीज का, लेकिन तीनों की ही बुक जो है हमारी इंडियन हिस्ट्री का बहुत ही हमें कह सकते हैं कि एक इम्पोर्टेंट सोर्स है हमारे पास हमारी इंडियन सोसाइटी को उस टाइम पीरियड के दौरान जानने का। तो तीनों ही ट्रेवलर्स ने अपने अपने बुक्स में सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि ट्रेवलिंग के लिए आए थे इंडियन में। इनकी तरफ से ये नहीं था कि हमें जो इंडियन हिस्ट्री है वो हम अपने अकॉर्डिंग लिखे। इन्होंने जो हमारी सोसाइटी में देखा, जिन चीजों को इन्होंने एक्सपीरियंस लिया, वही बातें इन्होंने अपनी बुक में राइट की हैं। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर था हमारा थ्रू द आइज ऑफ द ट्रेवलर्स। ये कंप्लीट हो चुका है। इसको कंप्लीट आप बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिए इसका। और उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर दूसरा एक और स्टार्ट करेंगे। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, रिवाइज कीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू रखिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल।